दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी सहित कई राज्यों में अलर्ट। एसटीएफ, एटीएफ सहित सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज को सतर्क रहने के निर्देश। प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं सघन जांच अभियान। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। अखिलेश यादव ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया गहरा दुख। घटना को गंभीर बताते हुए कहा, हर पहलू से हो जांच, जनता को उबारने के लिए सुरक्षा प्रबंध हो। सोनभद्र में सीएम योगी का प्रस्तावित दौरा, आगमन से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। मंत्री, डीएम और एसपी ने की तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में आयोजित 9वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि रही। विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षकों के साथ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने उनका पुष्प कुंज देकर स्वागत किया। समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं मजबूत होंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, वृक्षारोपण और सामाजिक मुद्दों जैसे लिव इन रिलेशनशिप पर भी जागरूक किया है। राज्यपाल ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विश्व में उनकी स्थिति पर भी प्रकाश डाला। समारोह में छात्र छात्राओं की डिग्रियां और मेडल प्रदान किए गए और पूरे परिसर में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्सव का माहौल बना रहा। अभिनंदन करने का ये पावन पर्व केवल औपचारिकता नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कार और कर्तव्य बोध का उत्सव वह क्षण है जब छात्र जीवन की साधना पूर्ण होती है और सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ होता है। मित्रों, इस पावन धरती के कण कण में तथागत के तप, त्याग और करुणा की उजास व्याप्त है। यहाँ की वायु में उनका संदेश आज भी गूंजता है। अपदीपो भव, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और उसी से जग को आलोकित करो। मैं सादर नमन करती हूँ उस महात्मा बुद्ध को जिन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया और इस पावन धरा को जिसने उनके चरणों। खबर सोनभद्र से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित सोनभद्र दौरे को लेकर तैयारियों को लेकर जायजा लेने के लिए मंत्री संजीव गौड़, जिलाधिकारी बीएन सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग, वीआईपी गैलरी, मंच और आमजन की बैठक की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सघन सुरक्षा रखी जाए, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर नजर रखी जाए और ट्रैफिक डायवर्जन प्लान का सख्ती से पालन किया जाए। भीड़ नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और वीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेष सुरक्षा घेरे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सभी को अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समन्वय और अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद दुखद है और गंभीर घटना है और इसकी हर पहलू से जांच की जानी चाहिए। ब्लास्ट से देश की राजधानी में भय फैल गया है, इसलिए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाए। उन्होंने मृतक के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है और घायलों के लिए सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाने की भी मांग की है।
खबर मथुरा से, जहां दिल्ली के लाल किले पर हुए बम ब्लास्ट के बाद मथुरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी और जिला अधिकारी ने शहर में फ्लैग मार्च किया है और सड़कों से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में इस घटना का असर क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की आगामी वृंदावन यात्रा पर पड़ सकता है। लाखों श्रद्धालु के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए भीषण विस्फोट के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। गोरखपुर में डीआईजी एस चंपा, जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी राजकरण नैयर के नेतृत्व में हाई अलर्ट घोषित कर पूरे शहर में सघन चेकिंग और गश्त अभियान शुरू किया गया है। पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, गोरखनाथ मंदिर, मॉल, होटल और बाजारों में डॉग स्क्वाड व बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जांच की है। वहीं डीआईजी चंपा ने सभी थाना क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और संदिग्ध वाहनों की जांच के निर्देश जारी किए हैं। बस स्टैंड पर अधिकारियों ने रोड पर खड़े बसें खड़ी करने और नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं होटल और मॉल में तलाशी के दौरान संचालकों को अंगूठों की पूरी जानकारी दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा है कि गोरखपुर में पूरी तरीके से सुरक्षित व्यवस्थाएं बनी हुई है और पुलिस हर संभव खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ तत्पर है। डीएम दीपक मीणा ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं देर रात तक डीआईजी, डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में टीमों ने गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिससे शहरवासियों में भरोसा और सुरक्षा की भावना बनी रही। दिल्ली धमाके के बाद मुरादाबाद मंडल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने शहर और बॉर्डर इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। ट्रेनों, बसों, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्धों की गहन जांच की जा रही है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर हर वाहन की जांच की जा रही है। साथ ही डीआईजी मुरादाबाद रेंज मुनिराज ने खुद कमान संभालते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया है। वहीं एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर भी मैदान में सक्रिय हैं। हर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान जारी है और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। आज का रेड अलर्ट जारी हुई है, उसके ध्यान रखते हुए पूरी मंडल स्तर पर सभी जगह भीड़भाड़ इलाका में खासतौर से व्हीकल इंस्टॉलेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और व्हीकल इंस्टॉलेशन, वहाँ पे सडन चेकिंग हो रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हो रही है। और साथ साथ जो हमारा मंडल का जो बॉर्डर है सबका सील होकर बैरियर लगा के जो संदिग्ध व्यक्तियों का चेकिंग हो रही है। 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन और बसों में सबका चेकिंग हो रही है। हर जगह हमारा पूरी हाई अलर्ट में पूरी सभी जनपद का कप्तान, सीओ, एडिशनल सब लोग रोड पर है। सभी लोग हम लोग हर जगह। दिल्ली में हुई विस्फोटक घटना के बाद सोनभद्र जिले में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने स्वयं जिले के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए पुलिस बल को सतर्क रहने और सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील स्थानों पर गहन चेकिंग और निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना अध्यक्षों को हाई अलर्ट पर रखते हुए प्रभावी पेट्रोलिंग, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जाँच तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। एसपी वर्मा ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए पुलिस उपस्थिति लगातार बनी रहेगी। जिले में सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद बिजनौर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी अभिषेक झा के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें यात्रियों और उनके बैग, पार्सल और लगेज की गहन जांच की जा रही है। रेलवे पुलिस, जीआरपी और कोतवाली पुलिस ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और टिकट काउंटर सहित हर कोने की तलाशी ली है। वहीं पूरे जिले में के बस स्टैंड, बाजार और मुख्य मार्गों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों
में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी मिलते ही तुरंत सूचित करें। खबर झांसी से है, जहां दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल पूरे जिले में हाई अलर्ट पर है और सघन चेकिंग अभियान जारी है। एसएसपी खुद फोर्स के साथ पेट्रोलिंग कर रही है और रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, ट्रेनों और भीड़भाड़ वाले मुख्य स्थानों पर गहन जांच कर रही है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है और पूरे जिले के थाना क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने यह कहा है कि सुरक्षा व्यवस्थाएं लगातार सक्रिय रहेंगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। लखनऊ के पुराने इलाके में यातायात माह को लेकर डीसीपी पश्चिम पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर और यातायात संबंधित गीत बजाकर आम जनता को जागरूक किया है। इंटी रोमियो प्रभारी सूरज कुमारी भारी पुलिस बल के साथ अभियान में मौजूद रहे, जिससे अभियान की प्रभावशीलता बढ़ी और लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता पैदा हुई। भाई बहनों, प्यारे भाई बहनों, भाई बहनों, निकलने देना, गाड़ी चलाते हुए कभी मोबाइल पे बात न करना। ये छोटे छोटे निकलने दे बात। दिल्ली में हुए धमाके के बाद फिरोजाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है और शहर के मुख्य क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद और थाना प्रभारी दक्षिण के नेतृत्व में पुलिस बल ने रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के दौरान यात्रियों और उनके सामान की गहन जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और आम जनता में सुरक्षा की भावनाएं बनाए रखने के लिए सतर्कता लगातार जारी रहेगी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट किया गया है। उसी क्रम में जिले में भी हमारी सभी थाना की टीमें निकली हुई हैं। सभी क्षेत्राधिकारी, सभी एसएचओ, एसओ, चौकी इंचार्ज, हल्का प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जो भी बड़े वाहन हैं, छोटे वाहन हैं, बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ 7 एएस चेक टीम भी निकली है, वो भी संदिग्ध जो भी वस्तुएं हैं उसकी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा टोल पे भी हम लोगों ने बैरियर लगाकर चेकिंग कराने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर के थाने हैं वहाँ भी सघन चेकिंग का अभियान कर रहे हैं। सभी 4 व्हीलर, ट्रक, पिकअप, ऑटो, यहाँ तक कि 2 व्हीलर और सभी गाड़ियाँ हम लोग चेक करेंगे और इसमें लगातार भ्रमणशील। हुए धमाके के बाद मेरठ पुलिस और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। एटीएस, एसटीएफ और खुफिया विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पूरे मेरठ जोन में नाकाबंदी और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने बैरिकेटर लगाकर वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी है, जिससे ट्रैफिक दबाव और जाम की स्थिति बनी रही है। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या स्थान ने बताया कि एक्सप्रेसवे सबसे संवेदनशील मार्ग है, इसलिए हर वाहन की जांच की जा रही है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, मॉल, बस अड्डों और धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साइबर टीम सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है और यूपी 112 को भी हाई अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के पश्चात मेरठ भी हाई अलर्ट पर आ गया। देर रात तक लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम आला अधिकारियों को वाहन चेकिंग और अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। हालात ये हो गए, मेरठ के तमाम अधिकारी सड़कों पर उतर आए और जगह जगह सख्त चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध वाहनों को आईडी प्रूफ के साथ चेक करा गया। बारीकी से जांच की गई कि दिल्ली में जिस तरह की चूक हो गई यहाँ यूपी में ना हो। आप रात देखें कि रात जिस तरह से चेकिंग अभियान चल रहा था
इस समय पर भी इस समय मौजूद हैं इस समय कांची टोल प्लाजा पर, जहां वाहनों की लाइन लग गई है। पूरी ट्रैफिक की टीम जो है चेकिंग करने के लिए तैयार है। वाहनों की लाइन लग रही है और पुलिस बारीकी से संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही है। योगी आदित्यनाथ भी तमाम एसएसपी, कप्तान और बड़े अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहे और उन्होंने सख्त आदेश दिए कि दिल्ली में हुई जिस तरह की चूक है, इस तरह की चूक मेरठ में या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में ना हो। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ उज्जवल रस्तोगी, इंडिया अहेड, मेरठ। खबर पीलीभीत के शाहजहांपुर से है, जहां खुटार थाना क्षेत्र में पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान की स्कॉर्पियो गाड़ी सोमवार को तुकुनिया चौराहे पर एक ई रिक्शा से टकरा गई, जिसमें मामूली हादसा बड़ी घटना में बदल गया। विधायक पक्ष द्वारा रिक्शा चालक से 4,000 रुपए जुर्माना लेने के आरोप के बाद ग्रामीण भड़क उठे और विधायक की गाड़ी को घेर लिया। मौके पर विधायक और चालक के साथ बदसलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। विवाद बढ़ने पर भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। खुटार पुलिस तुरंत पहुंची और अफरा तफरी के बाद भीड़ को शांत कराया गया। इस घटना के बाद विधायक बाबूराम पासवान की कार्यशैली पर जोरदार आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की दर्दनाक मौत हो गई। 35 साल के मोहसिन 2 बच्चों के पिता थे और घर चलाने के लिए ई रिक्शा चलाते थे, जिससे रोजाना करीब 500 से 600 रुपए कमाकर गुजर बसर करते थे। ब्लास्ट के समय मोहसिन अपनी सवारी को लेकर जा रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। मोहसिन की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी और उनके 5 भाई भी मजदूरी करते हैं। मोहसिन के परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। वहीं शव के दफन को लेकर मृतक की पत्नी और पिता के बीच विवाद हो गया है। दरअसल पत्नी और उसका परिवार शव को दिल्ली में दफन करना चाहता है। पिता रफीक हैंडलूम फैक्ट्री में काम करते हैं और परिवार मेरठ में किराए के मकान पर रहता है। उन्होंने सरकार से मदद की अपील की है। कुछ अधिकार ना, मेरा बच्चा गया नहीं, बिल्कुल अधिकार है। क्या चाहती हूँ? मेरा बच्चे की वहाँ जाने नहीं चाहिए मेरे बच्चे की। हाँ, वो ये ले जाने को कह रहे हैं कि दिल्ली ले जाएंगे। क्यों जावे दिल्ली? बहू को यही बच्चा, हम क्या रिश्ते नाते खत्म कर रहे हैं? बहू 2 पोते भी है मेरे। अच्छा, बहू भी नहीं आई यहाँ? बहू भी ना आ रही। अच्छा, भैया भी ना आया? वो जो साड़ू है जो उसका नहीं, वो तो आ रहा था। वो क्या कह रहा है पता ना, उसका क्या गोली पिला दी इन्होंने। मसला ये है कि मेरी बेटी ये चाहती है कि मेरे शोर को मेरे यहाँ लाया जाए दिल्ली। अच्छा। और मैं कफन दफन इसका वहीं करूँ। अच्छा। ये लिया है यहाँ पर मेरठ में। अब ये मैंने इनसे जब भी कहा था, मैंने कहा आप 5 बस में गिननी है, जल्द ले लो ताकि मैं अपने नवासों को भी ले लूँ और मेरी बेटी भी आ जाएगी जब वो आ भी जाती। अब ये तड़ंग मड़ंग में जो ले ले। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद बुलंदशहर पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है। एसपी देहात ने खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की है और सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग कार्रवाई जारी है। जिले के सभी आला अधिकारी सड़क पर उतरकर पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रहे हैं। साथ ही सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रख रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी आपत्तिजनक गतिविधियों को तुरंत तरीके से रोका जा सके। बीती देर रात करीब 6:52 पर दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ और बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट है वो I-20 कार में हुआ था। इस ब्लास्ट में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस हमले की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो आतंकवाद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दो कि इसी को देखते हुए कल शाम और आज सुबह खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यात्रियों की चेकिंग की गई, सभी ट्रेनों की चेकिंग की गई ताकि कोई ऐसा जो है मामला आगे सामने ना आए। अब बता दें कि जो जंक्शन जो स्टेशन है ये लखनऊ और दिल्ली को जोड़ने वाला एकमात्र स्टेशन है। आपको बता दें कि यहाँ से ये एक ही ऐसी रेल है जो कि लखनऊ और दिल्ली को जोड़ती है और ये जो स्टेशन है वो कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट के नजदीक बताया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो है ऐसा एक बड़ा मामला ना हो, इसको देखते हुए एक चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान में एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह और खुर्जा कोतवाल पंकज राय और आरपीएफ इंचार्ज नंदलाल मीणा मौके पर मौजूद रहे और सभी यात्रियों की चेकिंग की गई। और आपको बता दें कि पूरे ही उत्तर प्रदेश में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धार्मिक स्थल, भीड़ वाली जगह और रेलवे स्टेशनों की
अच्छी तरह से निगरानी की जा रही है ताकि आगे कोई ऐसा मामला सामने ना आए। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या कुछ नया निकल के आता है। आप देख रहे हैं इंडिया हैट में ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में विशेष पुनः निरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी गौरांग राठी ने विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची संशोधन और सत्यापन कार्यों का निरीक्षण किया है। डीएम राठी ने घर घर जाकर जमीनी हकीकत देखी और बीएलओ को निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और इससे त्रुटि चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित कर सकती है। सभी बीएलओ को नाम जोड़ने, संशोधित करके और अपात्र मतदाताओं को हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदाताओं से सीधे बातचीत की है, गणना प्रपत्र वितरित किए और अधिकारियों को हर पात्र मतदाता का नाम दर्ज कराने तथा शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 18 वर्ष पूर्ण हो चुके नागरिकों से फॉर्म 6 भरकर नाम दर्ज कराने और मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने की अपील भी की है। तो कोडिंग सिर्फ लखनऊ में निर्मित होकर विभिन्न जनपदों में बेचा जा रहा है बड़ी संख्या में बिना प्रिस्क्रिप्शन के। उसके संबंध में हम लोगों ने कई रिटेलर और होलसेलर्स की जांच की है। इसमें 2 सदस्य मजिस्ट्रेट टीम आनंद नायक जो डिप्टी कलेक्टर साहब हैं उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। वो भी पिछले 3 दिन से अलग अलग जगह जाकर शिनाख्त कर रही है और इसमें हम लोग को 2 जो बड़े हमारे सर्वे केंद्र अजय फार्मास्यूटिकल और अमित फार्मास्यूटिकल, इनको हम लोगों ने दबिश भी डाली और FIR भी दर्ज की है। लेकिन इसको हम आगे भी अभियान जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें और